अस्सलामुअलैकुम। एडी मलिक ऑफिशियल के साथ हम दोनों हाजिर हैं। एडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज बहुत अहम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ ज़हीर केस के हवाले से। अहमद शेर जट साहब एक्चुअल में है कौन, ये तो हम सब जानते हैं कि वो वकील हैं, लेकिन ज़हीर केस में और मेहदी काज़मी साहब के केस में इनका क्या अमल दखल है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये सब हम आपको तफसीलन बताएंगे। और बहुत अहम बात कि मुतनाज़े वकील साहब बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि अब उनके पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी खबरें एडी मलिक साहब के पास मौजूद हैं। कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपको हिला कर रख देंगी और आप परेशान हो जाएंगे कि अब होने क्या जा रहा है या होगा क्या। एडी साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। फैसल आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एडी साहब आज हमने वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है जो तकरीबन 3-4 माह से हम देख रहे थे यूट्यूब पे बैठ के, और जो कराची की तरफ से भी था और लाहौर में भी कुछ कूड़ा मौजूद था, वो हमने सारा इकट्ठा करके यहाँ पे ढेर लगा दिया है। तो खैर एडी साहब आज उम्मीद करते हैं कि ये कूड़े को पसंद किया जाएगा, हमें कम देखा जाएगा, कूड़े को ज़्यादा देखा जाएगा क्योंकि उनके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैसल, आज हम केस पर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस साहब का आपने नाम लिया, अहमद शेर जट साहब, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और उनसे 1-2 बार हमारी नशिस्त भी हुई है और अच्छी रही है, खुशगवार रही है। लेकिन जो खबर मैं उनके बारे में देने जा रहा हूँ ना, वो अभी तक किसी ने नहीं दी थी। अच्छा, ऐसी बिल्कुल। कौन सी खबर है? जो हमारे मतनाज़ा वकील साहब हैं, बिल्कुल। आपको पता है वो घबराए हुए क्यों हैं? क्यों है? उन्होंने जो मेरे सोर्स ने कंफर्म किया है, नशा ज्यादा कर लिया? नहीं नशा नहीं किया अभी। वो डांस पार्टियां अटेंड करते हैं ना, तो फिर थक जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो या वो पार्टियां सही तरह से कर लें या फिर अदालती कार्रवाई। हाँ। तो अब उन्होंने ऐसे किया है कि उन्होंने कहा यार मैं ना, जो अली हसन जाफरी साहब है ना, एक ही वकील है जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिनका नाम चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। वो बड़ा परेशान है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कोई ऐसा बंदा पंजाब से यहाँ पे बुलाऊं जो मेरी हेल्प करे। अच्छा। ये जबरान नासर साहब कह रहे हैं और उन्होंने तजवीज़ की है। देखें, अगर अहमद शेर जट साहब लॉयर हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी वो अपनी जो इनकी होती है प्रैक्टिस, वो हम उनकी देखते रहते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। अदालत में तो खैर वो नज़र नहीं आए भी हमें, लेकिन यूट्यूब पर वो दबंग किस्म के वो वकील बने हैं और उनका नाम उन्होंने अपनी फरिस्त में फर्स्ट फरिस्त में लिया है। और उन्होंने अपने जो क्लाइंट है, ठीक है जी, जो ज़हीर के सुसर साहब हैं, उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि यार किसी ना किसी तरह ना अहमद शेर जट नूं तुसीं इत्थे प्रोड्यूस करवा दिओ ते मेरी जान छड़वा दिओ। उसकी क्या वजह है? वो लाइव सेशन अच्छा करते हैं इसलिए? लाइव सेशन उनका माशाल्लाह से 3-3, 4-4 घंटे का होता है। मैं कहता हूँ कि वो बड़ी दबंग किस्म की वो अपनी जो वकालत है ना, वो यूट्यूब पर करते हैं। दबंग किस्म की या वेले किस्म की? नहीं दबंग किस्म की। अच्छा। ठीक है ना। देखिए हम आप मिले हैं ना, वो नहीं, बड़ी एक वकील का 4-5 घंटे यूट्यूब पे आके बैठ जाना तो एक वेले इंसान की निशानी हो सकती है ना? नहीं वेले नहीं है ना। वेले होते तो यूट्यूब पर होते, वेले होते तो अदालतों में होते। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। वो भाईजान उनके पास बड़े केसेस हैं। हाँ। और बड़े केसेस हैं। हाँ, इतनी मोटी किताबें फाइलें हमने उनके देखी उधर चैम्बर में जाके। हाँ। तो वो सारी बात है ना यार, कुछ है तो क्या। लेकिन इस केस में उनको क्यों बुलाया जा रहा है, असल सवाल तो आप कर ही नहीं रहे। बिल्कुल। क्या वजह है कि शेर जट साहब को ही बुलाया जा रहा है? सर, एक तो उनका नाम है अहमद शेर जट, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी कट देगा बाकी सारियां दे वट, ठीक है ना। लेकिन मैनू कुछ डाउट लगता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जट साहब लाहौर तो कराची जान। अच्छा। और अपने साथी अपने फाजल दोस्त की मदद करन, क्योंकि उत्थे बिल्कुल घबराया होया। ते मेरा मैं जट साहब हो रही, अगर जे जनाब सुनते पे हो ना, तो तुसी जट साहब इंज करना कि साडा मैसेज पहुँचा देना, क्योंकि मैसेज वो साडे पढ़ लेंदे ने, जवाब नहीं देंदे। इन्ना मैसेज दे देना कि जनाब जो कोर्ट दे जाओ ना तो शेरवानी ना पाया करो, क्योंकि तुहानू गर्मी बड़ी लगती है। हालांकि 1.5 टन के 2 AC लगे ने। नहीं, गाड़ी भी उनकी एसी वाली है। नहीं, अदालती कार्रवाई गड्डी च थोड़ी होनी जे। अच्छा, वहाँ भी एसी लगे हुए हैं? अदालत में AC लगे हैं, 2 लगे हैं 1.5 टन के। तो फिर गर्मी क्यों? सर वो जब आपको पता है ना प्रेशर हो, अच्छा। जब गुमराह करना हो, प्रेशर क्या गैस ज्यादा बढ़ जाती है? होती है ना। जब उसे पता होता है कि मैंने जो अपने ये जो सारा कूड़ा पड़ा है, इनको जब बाहर आके उसने बताना है कि मैंने क्या इनका मुंह बंद मैंने कैसे करवाना है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो मैं ऐसे कर लिया करूंगा कि मैं इस कूड़े का मुंह बंद करवा दूंगा। अच्छा।
और अहमद शेर जट साहब जो है वो अदालती कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि जट साहब ने जट साहब का नाम आया पंजाब से ना। इससे पहले वो मेरा ख्याल है कि जाफरी साहब को भी अप्रोच करते रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी इतलात है मेरे पास। अच्छा, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, और वो इसलिए ये इतलात जाफरी साहब के बारे में है, और उन्होंने ये कहा है कि जाफरी साहब जैसा वकील अगर हमारे पास आ जाए, हाँ। यकीन करें। अच्छा, एक जाफरी साहब का नाम उन्होंने तजवीज़ किया है कि ये वकील अगर हमारे पैनल का हिस्सा होता या लीगल टीम का हिस्सा होता तो आज तक हमने पता नहीं क्या कर देना था। दूसरी, फैसल साहब, एक और मैं बड़ी आपको खबर हाँ, बता रहा हूँ। बताएं बताएं। दूसरी खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कूड़ा गंदा हमने इकट्ठा कर हाँ, दिया है ना, हाँ। इनके कुछ जो सीनियर इसमें जो बड़े बड़े कूड़े वाले मुंह, वो देखें, वो नजर आ रहा है। वो हाँ, किसका, वो भला, ठीक है ना, वो जो आ जाता है कहता है जी ऐसे करके ना, कहता है ओ सर आप साइकिल वाले नहीं है अभी, अच्छा ए ओ जे, ठीक है ना। अच्छा। अब वो क्या कहते हैं कि यार इनके पास एक खातून है, ठीक है, हमारे पैनल पे, अच्छा। जुनैरा माहम, ठीक है जी, और 2 वो लोग हैं जो अगले मोर्चों तक जाकर अगलों की छोनियाँ तबाह कर कर आते हैं। बिल्कुल। तो मुझे मेरे सोर्स ने बताया, उनके ही ग्रुप का बंदा है, उसने कहा कि यार एडी साहब, आप और फैसल सूरी अगर हमारे ग्रुप में होते ना, यकीन करें ये केस अप्रैल में ही ख़त्म हो जाना था। मैंने कहा वजह? लड़ हम रहे थे। नहीं, असल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वजह क्या? हम कोई वकील थोड़े हैं, कोई जज थोड़े हैं, कोई कहते हैं भाईजान जिस तरह काम आप कर देते हैं ना, मैं कहता हूँ कि ये जितने भी शराब होगी या वो दूसरी जितनी भी मोटरसाइकिल या साइकिल हैं ना, वो एक पठान भी है जो कूड़े उठाता है। हाँ, वो कहता है ये तो बकवासियात है, कहते हैं इनके पास टाइम नहीं है और ये सिर्फ आप लोगों को हिट करते हैं, आप लोगों की बातें लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहता यार आप लोगों का मुकाबला करना इस कूड़े में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फैसल, एक सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो मैं उसके बारे में आपको जल्दी बता दें क्योंकि इंतजार कर रही है ऑडियंस। क्योंकि देखें हमारी जो वीडियो लोग देखते हैं ना, कूड़ा देख देख के लोग थक गए, जल्दी खबर। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है ना हमने लगाना था, इकट्ठा कर दिया हुआ है। ठीक है जी। तो फैसल, अब जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको पता है कि मैंने 4 बच्चे पैदा किए? नहीं, 4 सितंबर को मैंने खबर ब्रेक की थी। अच्छा, ठीक है ना, ये सारे गंदगी के बच्चे ही हैं, समझ लो, ठीक है ना। मैंने 4 सितंबर को एक खबर ब्रेक की थी कि परी को टार्चर किया जा रहा है। अच्छा। चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन ऑफिस में, जहाँ पर वो इस वक्त रिहाइश पजीर है। हाँ, बिल्कुल। आज की मेरी वो खबर कंफर्म हो गई है, और उस पे ना एक लंदन वाली आंटी है, उसने पूरा व्लॉग बनाया था। अच्छा। ठीक है ना, वो कह रही थी वो मैंने कंफर्म कर, ओ भाई तुसी घरों बाहर ते जाओ, कंफर्म किथों करना है जी। ठीक है जी, जेडे ਤੁਹਾਨੂੰ कंफर्म करके देंदे हैं ना, ਤੁਹਾਨੂੰ तो मुंह नहीं लांदे के भी। ऐसे ही है, ब्लॉक किया हुआ उन्होंने। फैसल साहब, मैंने वो खबर दी थी, मेरी खबर पर फौरी एक्शन हुआ। अदालत ने, सलाहुद्दीन पनौर साहब ने कहा कि बच्ची को हम 15 दिन के अंदर अंदर तलब करते हैं और उसका मौक़िफ़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद जो मैं अभी खबर देने जा रहा हूँ वो ये कि जो उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस का जो अमला है ना, उसको तब्दील कर दिया गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। ये फैसल, थैंक यू, क्योंकि आपको पता है कि यार हमने कराची में रहकर बहुत सारे लोगों के साथ हमने रिलेशन बनाए हैं और पॉजिटिव रिलेशन बनाए हैं। सोर्सेज अच्छे। ये मेरे सोर्स ने कंफर्म किया है और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि परी को जिस शेल्टर होम में, जिस प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया था, उसका जो स्टाफ था वो उसी मतनाज़ा कुछ लोगों के कहने पर उसको टारगेट कर रहा था, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बर वक्त हमें खबर मिल गई इस बारे में, तो उस पर हमने, देखे सर, हमारा तो काम है कि निशानदेही करना, हमने निशानदेही की और फैसल अल्हम्दुलिल्लाह से आज उस अमले को हटा दिया गया माशाल्लाह, और नया अमला वहाँ पे तैनात कर दिया गया। और मैं एक अदारे का नाम नहीं लेना चाहता भी, भुट्टो का नाम ले लें। भट्टो साहब, बिल्कुल, वो क्योंकि निगाह रखते हैं। भट्टो साहब ने कहा है अब कोई अगर इस बच्ची का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा तो समझ ले कि मेरे जैसा हाल होगा। अच्छा, क्योंकि वो मतलब लाल हो जाएगी। हाँ, ओके, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अब कुछ ही दिनों में परी को प्रोड्यूस किया जाएगा अदालत में और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो जो लोग इस तरह की भोंगी किस्म की ये भोंडी हरकतें मारते हैं और झूठ पर झूठ फैलाए जाते हैं, खबर इनके पास कोई नहीं होती। 2 खबरें मैंने आपको दी हैं।
अहमद शेर जट को बार बार कहा जा रहा है कि जट साहब आ जाएं कराची, जट साहब आ जाएं। उनके पास टिकट के पैसे नहीं है। नहीं टिकट ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਦਰੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰੀਆ ਫਿਰ ਕੋ ਬੱਸ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ऐसे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਲੰਗ ਬੰਦੇ बिल्कुल ਹੈਗੇ। ऐसे, बिल्कुल। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जट साहब अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो जट साहब ये आपके लिए बड़े ऑनर की बात है कि पूरे लाहौर से सिर्फ आप ही वो वाहद वकील हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। यूट्यूब तो और भी बड़े चला रहे हैं यार, मुझे एक चीज़ की फैसला समझ नहीं आती भी। वकालत की डिग्री लेने के लिए कम से कम को 10-12 लाख रुपए तो लग ही जाता है बिल्कुल ना, ऐसे। माँ बाप का ही लगते हैं ना, और चैनल फ्री में बन जाता है। चैनल फ्री में बन जाता है, कुछ भी नहीं करना भी। डिग्री लेने से पहले बना लेते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, वो चैनल बना लिया। हाँ। तो जट साहब ने ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਧਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੀ बनाना एक और सवाल, कराची तो बुला रहे हैं, उनका चैनल कौन चलाएगा, उस पर वीडियो कौन अपलोड करेगा? अगर जट साहब ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ तो जनाब ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा हाँ। आप क्या करेंगे? ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है, और कोई खबर है आपके पास? और खबर आएगी तो मैं ज़रूर आगाह बिल्कुल, audience के साथ share करेंगे। करेंगे। लेकिन फैसल यार वो रिपोर्ट आ गई है एमएलओ की, अच्छा, ठीक है ना, क्या तो- बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं रिपोर्ट आ गई है तो वो मैं कहता हूँ कि इस रिपोर्ट बार ज्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ तक नहीं आ सकती थी। यहाँ तक पहुँच ही नहीं ना सकती थी। तो अच्छा। उसके लिए मैं कहता हूँ कि वो जो रिपोर्ट एमएलओ का है ना वो अगली वीडियो में रख दें, ठीक है, अगली वीडियो में रख लेते हैं। क्योंकि वो लोग ना बड़े कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, यार नहीं, वो अगली वीडियो में, एमएलओ की रिपोर्ट दे दे बिल्कुल ज़रा। वो दिखानी है, सबको फोटोकॉपियाँ बांट देंगे हम। बिल्कुल हम लगा देंगे कम्युनिटी में, फिर वो उठा ले जो मर्जी जिसका दिल करे। बिल्कुल, और मोहल्ले में उसमें बांट उसमें ना कुछ इंकशाफ भी हुए हैं, अच्छा, वो रिपोर्ट में रिपोर्ट काली निकल आई। नहीं सर, रिपोर्ट में भी उन्होंने टारगेट किया है और निशान है तशद्दुद के रिपोर्ट के ऊपर भी। रिपोर्ट के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल पेपर के ऊपर शो होंगे। हाँ, अब देखेंगे, अच्छा देखेंगे सर। ठीक है, ठीक है। तो तो इस कूड़े का क्या करना है, फेंकना है? ये कूड़ा अपनी औकात पर आ गया, ठीक है ना। कल भी इसने यहाँ पे आना था, हाँ, तो हमने एक दिन पहले हाँ, लिया है। पहले आपको ले आया। पता है कि हमारी खबर में जो होता है ना वो सदाकत होती है। सदाकत होती है। बिल्कुल ऐसे। आज हमने कूड़ा इकट्ठा कर दिया, ठीक है। ठीक है, और कल उठाने वाले आ जाएंगे। अनकरीब अब इनको ना इस कूड़े को आग लगा देंगे। है। तो यहाँ हमारे सरफराज भाई साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि इन्हों माचिस दी तीली ला दें। हाँ ठीक है, वो पहले बहुत तीलियां लगाते हैं। हाँ इसी के साथ इजाजत चाहेंगे ऑडियंस से? बिल्कुल जी, इजाजत चाहूँगा। बिल्कुल जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए एडी मलिक ऑफिशियल, और एडी मलिक ऑफिशियल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके घर रश पड़ जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।